Morning, good afternoon, good evening. Today we'll start with the second part of the chapter continuity. ये probably लास्ट पोर्शन होगा कंटिन्यूस कंटिन्यूटी का. पहला पोर्शन में देखा था हम लोगों ने हाउ द फंक्शन बिकम्स कंटिन्यूस एंड व्हाट आर द क्राइटेरियाज एंड लाइक हाउ द फंक्शन बिहेव लाइक डिसकंटिन्यूस फंक्शन. तो हम लोगों ने थ्योरी पार्ट मेनली कवर किया था. नाउ बेसिकली द थ्योरी पार्ट इज़ नॉट सफिशिएंट टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम. मैथमेटिकल कोई भी कोर्स तभी कंप्लीट होता है व्हेन यू सॉल्व लॉट मेनी प्रॉब्लम्स इन दैट चैप्टर. फॉर दैट रीज़न दिस इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ आवर चैप्टर कि हम लोग इसको देखेंगे आज कि कैसे कंटिन्यूस फंक्शंस के प्रॉब्लम्स आते हैं. इसको तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया. पहला पार्ट है जो एनसीईआरटी का लेवल 1 और लेवल 2 लेवल 3 जो आईआईटी लेवल का है, मेंस और एडवांस लेवल का है. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन देखते हैं. फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट दिस पॉइंट एक्स इक्वल टू 0. इस तरह क्वेश्चन बहुत सारा आता है कि फंक्शन कंटिन्यूस है. तो इस तरह क्वेश्चन में क्या करेंगे, f0 का वैल्यू दिया हुआ है के, f0 इक्वल टू के दिया हुआ है. तो हम लोग क्या करेंगे, इसका लिमिट निकालेंगे एक्स इक्वल टू 0 पे. तो लिमिट निकालने के लिए इसका लिमिट एक्स टेंस टू 0 इस फंक्शन का निकालेंगे. तो ये 0/0 फॉर्म है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x-1. नीचे से x एक कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x+2 और ऊपर में हो जाएगा tan x डिवाइडेड बाई x. अब इसका लिमिट लेंगे तो ये पोर्शन तो 1 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा और नीचे हाफ आ जाएगा. सो बेसिकली -हाफ. सो इफ़ द फंक्शन इज़ कंटिन्यूअस तो f0 का वैल्यू इसके बराबर होना चाहिए. तो k इक्वल टू -हाफ आ जाएगा. फाइन. सेकंड पोर्शन है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है. दिया हुआ sin 1/x x नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 व्हेन x इक्वल टू 0. नाउ ये बताया था कि ऑक्सीलेटरी नेचर का होता है sin 1/x व्हेन x टेंस टू 0. दिस ये डांस करता रहता है -1 से 1 के बीच. तो एग्जैक्टली बता पाना मुश्किल है कि ये फंक्शन का वैल्यू उस पॉइंट पे 0 पे क्या आएगा. तो ये फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा. तो ये कंटिन्यूस नहीं है तो ये फॉल्स है. फाइन. थर्ड क्वेश्चन पहले क्वेश्चन की तरह है, बस थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री है इसमें. तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा लेना इसमें और नीचे कॉस सी प्लस कॉस डी का और लिमिट निकाल लेना. साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला पता है, 2 sin c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू. एंड कॉस सी प्लस कॉस डी होता है 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू. उसको लगाने के बाद टेक द लिमिट एट x इक्वल टू -π/4 यू गेट आंसर. इसका आंसर 1 है. दिस क्वेश्चन आई एम लिविंग फॉर यू गाइस. फोर्थ क्वेश्चन ही बहुत एलिमेंट्री लेवल का है. इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे 1 पे और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे. तो एल एच एल जो इसका आएगा भाई इससे लेना होगा एल एच एल. तो एल एच एल 2 आ जाएगा. एंड आर एच एल जो निकालेंगे इसका तो आर एच एल आ जाएगा 3 माइनस सेकेंड वाले पोर्शन से लेना है 3 माइनस ए. सो व्हाट विल गेट 2 इक्वल टू 3 माइनस ए. तो ए का वैल्यू आ जाएगा 1. तो ये आंसर आ जाएगा. अब ये भी एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी लेवल का है कि ये फंक्शन अगर डिफाइंड नहीं है x इक्वल टू 1 पे तो f1 का वैल्यू क्या लिया जाए जिससे फंक्शन कंटिन्यूस हो जाए. तो सबसे पहले इसका लिमिट निकाल लेते हैं. तो इसमें देखो, इसमें लिमिट में इसमें x-1 कॉमन आ रहा है. तो लिमिट x टेंस टू 1, एक्स स्क्वायर -1 को लिख सकते हैं x-1 एक्स स्क्वायर x+1 सॉरी. और नीचे हो जाएगा x³ -1 है तो x-1 एक्स स्क्वायर प्लस x+1. राइट. ये कैंसिल हो जाएगा. तो x का वैल्यू अगर 1 डाल दोगे तो 2/3 आ जाएगा. क्लियर है. ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कि किस तरह का डिसकंटिन्यूटी है. ये तो व्हेन x टेंस टू 0 ये तो इसका वैल्यू 1 की तरफ टेंड करेगा. बट नीचे जो है वो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है. तो नॉन रिमूवेबल है क्योंकि और इनफाइनाइट टाइप है. फाइन. इसको रिमूव नहीं किया जा सकता है. अब आते हैं यहाँ से लेवल 2 शुरू होता है. इसमें बेसिकली क्वेश्चन सेम है, सिर्फ लेवल अलग क्वेश्चन का कि इसमें ए का वैल्यू क्या होगा अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस है x इक्वल टू 0 पे. तो 0 पे कंटिन्यूटी के लिए इसका एल एच एल निकालना होगा. तो एल एच एल यहाँ से निकलेगा. तो एल एच एल निकालने के लिए 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फार्मूला याद है हम लोग को. सो दिस विल राइट 2 sin स्क्वायर जो भी एंगल होता है उसका आधा कर देते हैं. 4 का आधा कितना होगा 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर. अब यहाँ पे 2x का स्क्वायर है, यहाँ पे x स्क्वायर है. तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 स्क्वायर चिपकाएंगे, यहाँ पे 2 स्क्वायर चिपकाएंगे. ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 1 हो जाएगा. कितना आ गया 8. 4 × 2. राइट.
अब इसका वैल्यू तो ए दिया हुआ है, इसका आर एच एल चेक करते हैं। आर एच एल कैसे चेक करेंगे, इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। रेशनलाइज अगर किया जाएगा तो ऊपर आ जाएगा रूट एक्स रूट ऑफ 16 प्लस रूट ऑफ एक्स, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना होता है। और नीचे में क्या आएगा बच्चों बताओ, नीचे में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो ये 416 माइनस 16 0 हो जाएगा। डायरेक्टली आई एम राइटिंग रूट एक्स, ये कैंसिल। ये कितना आ गया 16 प्लस, एक मिनट, ये स्क्वायर रूट यहाँ तक नहीं है, हाँ यहीं तक स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट यहीं तक लेना है हम लोग को। तो ये इसका वैल्यू अगर रखेंगे कितना डालना है, एक्स इक्वल टू 0, तो ये 0 हो जाएगा। 4 + 4 8 हो गया। तो एल एच एल इक्वल टू आर एच एल, तो ए का वैल्यू 8 आ जाएगा, राइट। तो ये क्वेश्चन हो गया हम लोग का। अब धीरे धीरे क्या होगा, क्वेश्चन का लेवल अब ऊपर बढ़ता जाएगा। इसको देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू 0 पे यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना होगा, राइट हैंड लिमिट निकालना होगा। तो पहले एक काम करते हैं, इसका आर एच एल निकालना थोड़ा सिंपल है। आर एच एल निकाल लेते हैं। तो इसका आर एच एल आ जाएगा, इसका आर एच एल हो जाएगा लिमिट, अच्छा एक काम करते हैं, ई का पावर दिया हुआ तो ई का पावर रेस कर लेते हैं। ई रेस टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 tan 2x, इसका लिमिट तो निकाला होगा हम, tan 2x बाई tan 3x, ऊपर नीचे 2x से मल्टीप्लाई और नीचे भी 3x से मल्टीप्लाई, 3x से डिवाइड। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, बहुत सिंपल सा लिमिट है 2/3। तो ये और ये वैल्यू बराबर होगा, बट दिस इज इक्वल टू बी, तो बी का वैल्यू 2/3 आ गया, राइट। सॉरी, बी इक्वल टू ई रेस टू 2/3, राइट। तो ये आंसर आ गया हम लोग का। ना अब इसका आर एच एल चेक करते हैं। अभी देखा जाए कि एक्स नेगेटिव है, तो एक्स नेगेटिव है तो मॉड साइन एक्स जो होगा ना, जब इसकी तरफ अप्रोच करेगा तो नेगेटिव साइन लेके आएगा। तो ये क्या होगा, एक्स टेंस टू 0, तो 1 फॉर्म हो जाएगा। वाई 1 बिकॉज 1 माइनस ये 0 हो जाएगा और ये 0, राइट। तो 1 तो इसका क्या फार्मूला बताया गया था, तो उस वाले फार्मूले से हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। उस वाले फार्मूले से सॉल्व करेंगे तो ए का वैल्यू 2/3 आ जाएगा। इसको तुम लोग के लिए छोड़ दे रहे हैं, इसको सॉल्व करना है। इस फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करना है एक्स इक्वल टू 1 पे। डिस्कशन का मतलब ये है, डिस्कस करना है, यानी कि उसको चेक करके बताना है। अब यहाँ पे देखा जाए कि दो फंक्शन है, एक n पे है लिमिट और इधर x पे लिखा हुआ है, और x के पे कंटिन्यूटी चेक करना है हम लोग को। तो सबसे पहले देख लेंगे, क्योंकि x का पावर है तो x का वैल्यू 1 से बड़ा होगा और 1 से लेस होगा या 1 के बराबर होगा, तो ये फंक्शन डिफरेंट बिहेव करेगा। तो जब ये 1 से छोटा होगा, यहाँ पे ध्यान रहे कि यहाँ पे ज्ञान ये है कि लिमिट x टेंस टू 0, सॉरी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी x रेस टू n, ठीक है। अगर ये निकालना है तो इसका 3 वैल्यू आता है। ये 0 होता है जब x का वैल्यू क्या होता है, व्हेन x इज लेस देन 1, फाइन। एंड जब x का वैल्यू फॉर एग्जांपल हाफ रेस टू इन्फिनिटी या 0.5 रेस टू इन्फिनिटी, 0.3 रेस टू इन्फिनिटी, क्या होगा, 0 हो जाएगा। ये इनफाइनाइट आता है जब x का वैल्यू 1 से बड़ा है, और ये जब 1 हो जाएगा x का वैल्यू तो ये लिमिट लगने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी 1 है। तो ये 1 होता है जब x इक्वल टू 1 होता है। ध्यान रहे, इस ज्ञान को हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। x लेस देन 1, x ग्रेटर देन 1। अब x लेस देन 1 यहाँ पे होगा तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 और ये भी 0। तो ये आ जाएगा cos पाई x व्हेन x इज़ लेस देन 1, ठीक है। एंड व्हेन x इज़ ग्रेटर देन 1, तो x जब ग्रेटर देन 1 होगा तो हम लोग x का पावर 2n से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो cos पाई x बाई x का पावर 2n माइनस साइन x माइनस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई, यहाँ डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 नीचे आ जाएगा 1/x का पावर 2n, फिर यहाँ आ जाएगा x का पावर n, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा, x का पावर 2n + 1 कट जाएगा तो x आ जाएगा, यहाँ पे -1 आ जाएगा, राइट। तो n x टेंस टू इन्फिनिटी व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, ये भी 0।
तो यह आ जाएगा माइनस साइन x-1 डिवाइडेड बाई x-1 कब when x इज ग्रेटर देन 1। और थर्ड केस ये है कि जब x का वैल्यू अगर लिया जाए 1 के बराबर, तो 1 के बराबर लेंगे तो ये तो 1 हो जाएगा, सब जगह 1 लेते हैं 0 हो जाएगा, और ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो कॉस पाई अपॉन 1 यानी कॉस पाई आ जाएगा। बट कॉस पाई तो -1 होता है when x इक्वल टू 1, राइट। when x इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग देख लेते हैं LHL RHL क्या आ रहा है। तो इसका अगर LHL लेना होगा 1 पे, ये fx आ गया मेरा, तो LHL लेंगे तो इस फंक्शन को यूज़ करना होगा, तो इस फंक्शन को तो cos पाई हो जाएगा, cos पाई मतलब -1, तो LHL इसका -1 है। RHL लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1, तो sin x अपॉन x का फॉर्म है, तो फिर से -1, एंड दिस इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो ये फंक्शन जो है ये कंटिन्यूस है x इक्वल टू 1 पे, ठीक है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ डिस्कशन ऑन कंटिन्यूटी। का लिमिट निकाल लेंगे हम लोग। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिया हुआ f2 इक्वल टू a एंड f4 इक्वल टू b, बोल रहे हैं फाइंड a एंड b सच दैट fx इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 2। अब इसको तो 2 पे प्रॉब्लम नहीं है, तो हम लोग काम करते हैं LHL RHL निकाल लेते हैं 2 पे। हाँ, वी आर फाइंडिंग एट x इक्वल टू 2, तो LHL जो होगा ये कितना हो जाएगा, 1/2 माइनस 1, तो 1/1 हो जाएगा इक्वल टू 1। RHL जो होगा सेकंड वाले से लेना पड़ेगा, तो सेकंड वाले से लोगे कितना आएगा, -3/3, -1 हो जाएगा। तो बेसिकली LHL और RHL बराबर नहीं है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे f2 का वैल्यू कुछ भी असाइन करे, ये फंक्शन नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है, सो वी कांट असाइन f2, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फाइंड ए। अब 4 पे देखते हैं 4 पे क्या हालत है इसकी। तो ए का वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है बिकॉज नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। x इक्वल टू 4 पे जो होगा LHL जो होगा इसका कितना हो जाएगा, -3/5, एंड RHL कितना होगा, 4 रख दो यहाँ पे, 6, यहाँ -1, -6/10 यानी कि -3/5, राइट। एंड f4 इक्वल टू बी दिया हुआ है, तो दिस इज इक्वल टू बी, तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा, -3/5। क्लियर है, फाइन। अब आते हैं एक खतरनाक सा सवाल है लेवल 3 का। fx इक्वल टू ये फंक्शन दिया हुआ है cosec 2x cosec 2 स्क्वायर x cosec 2 क्यूब x डॉट 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 cosec 2 रेस टू n x, एंड gx दिया हुआ है fx प्लस cos 2 रेस टू n इंटू x, राइट। तो पूछ रहे हैं कि अगर hx को डिफाइन किया जाए cos x रेस टू gx एंड sec x का पावर cosec x व्हेन x इज पॉजिटिव, और ये p दिया हुआ x इज 0, तो बोल रहे हैं व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ p इफ़ पॉसिबल, ताकि फंक्शन कंटिन्यूस हो जाए। तो बेसिकली सवाल वही है, बट यहाँ पे क्या है कि लिमिट निकालना है LHL RHL करके, बट यहाँ पे GX निकालना होगा। पहले GX निकालने के लिए सबसे पहले FX निकालना होगा, और FX एक खतरनाक सा सवाल दिया हुआ है। तो ये पहले FX से निपट लेते हैं कि FX है क्या। FX का जो पहला टर्म आएगा डेट इज cosec 2x, उसको हम लोग लिख सकते हैं 1/sin 2x। कोई दिक्कत है इसमें, ऊपर नीचे साइन x से मल्टीप्लाई कर दो, तो नीचे sin x। देखो sin 2x से मल्टीप्लाई करने का सिर्फ एक रीज़न है कि ये सीरीज जो है ना cosec 2x cosec 2 स्क्वायर x cosec 2n 2 रेस टू nx, ये सिर्फ और सिर्फ सीक्वेंशियल सीरीज में जो पढ़ाया जाता है डिफरेंस सीरीज उसी से ऐड होगा, अदरवाइज देयर इज नो मेथड, ए पी जी पी एच पी कुछ भी नहीं है। तो इसको हम लोग डिफरेंस सीरीज क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। ये जो साइन x लिखा हुआ है ना, तो इसको लिख देंगे हम लोग x इक्वल टू 2x माइनस एक्स। तो 2x माइनस एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 2x माइनस एक्स। तो साइन a माइनस बी क्या होता है, साइन a माइनस बी होता है साइन ऑफ a इंटू कॉस ऑफ b माइनस कॉस ऑफ b इंटू साइन ऑफ x डिवाइडेड बाय जो भी नीचे लिखा हुआ लिख दो उसको, साइन x इंटू साइन 2x, राइट। अब इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। सो यहाँ साइन 2x कट जाएगा, सेपरेट कर ले रहे हैं फ्रैक्शन को, दिस बिकम कॉट x एंड दिस बिकम, यहाँ पे साइन x कटेगा तो कॉट 2x। इसको अच्छे से देख लो, ये T1 है मेरा। कोई T2 गैस कर सकता है,
T1 T2 में क्या फ़र्क है, यहाँ पे 2 को टू स्क्वायर कर दिया गया, तो यहाँ पे जो x है 2 स्क्वायर से रिप्लेस कर दो, तो यहाँ पे cot 2x आ जाएगा, राइट। अब बहुत सिंपल है, यहाँ cot 2 स्क्वायर x आ जाएगा। T3 गेस करो क्या आएगा, T3 यहाँ पे cot 2 क्यूब हो जाएगा। इस मेथड का एडवांटेज ये होगा कि इसने डिफरेंस में बना दिया, और जब ऐड करेंगे तो डायगोनली कटता जाएगा सर। कैन यू सी दिस, ये Tn क्या हो जाएगा, Tn हो जाएगा cot 2n-1 इंटू एक्स माइनस cot 2n x। इसको अब ऐड कर देते हैं। ऐड करने से एडवांटेज होगा कि डायगोनली कट रहा है ऐसे ऐसे, ये इसको काट देगा, ये इसको काट देगा, ऐसे कटता जाएगा, फाइनली ये भी कट जाएगा, तो cot x माइनस cot, तो समेशन s जो कि हो जाएगा cot x माइनस cot 2n x, राइट। अभी यहाँ पे क्या करना है कि इसमें ये मेरा fx आ गया, फाइन। नाउ gx इज गिवन एज fx प्लस, so this is our fx, right। हेंस अब इधर लिख रहे हैं ऊपर में, तो gx कितना हो जाएगा मेरा, gx हो जाएगा fx प्लस cot, तो gx हो जाएगा cot x। बहुत सिंपल सा फंक्शन आ गया, राइट। अब इसको चिपका देंगे इसमें फंक्शन में, तो यहाँ से RHL आ जाएगा। तो अगर RHL निकालना है तो हम लोग gx की जगह पे डाल देंगे cot x, राइट। तो gx की जगह cot x चिपकाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा RHL इक्वल टू cos x रेज टू cot x प्लस sec x रेज टू cos sec x, राइट। इसका RHL निकालना है। अब इसका फंक्शन का लिमिट निकालना है व्हेन x टेंड्स टू 0। cos 0 1 होता है, एंड व्हाट अबाउट दिस फंक्शन, ये 1 रेज टू इन्फिनिटी फॉर्म आ जा रहा है। इधर क्या आएगा, sec 0, sec 0 1 होगा, एंड व्हाट अबाउट दिस cosec 0, cosec 0 इन्फिनिटी हो जाएगा, राइट। तो यानी कि इसका लिमिट अच्छे से निकालना होगा कि व्हाट इज़ द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन। इस लिमिट को निकालने के लिए 1 रेज टू इन्फिनिटी फॉर्म है, तो हम लोग वो वाला फॉर्म यूज़ करेंगे, जी एक्स 1 रेज टू इन्फिनिटी जी एक्स इंटू ई रेज टू एफ एक्स माइनस 1 वाला, उसको यूज़ कर सकते हैं। जो एफ एक्स आ गया वो cot x माइनस cot 2 रेज टू एन एक्स आ गया, तो जी एक्स इक्वल टू cot x हो गया इस हिसाब से। तो अगर RHL निकालना है तो यहाँ पे जी एक्स का वैल्यू पुट कर देंगे, तो cos x का पावर cot x प्लस sec x का पावर cos x। अभी इसके बाद इसका लिमिट निकालना है, लिमिट एक्सटेंस टू 0। लिमिट एक्सटेंस पे जब 0 करेंगे तो ये 1 रेज टू इन्फिनिटी हो जाएगा, और ये भी 1 रेज टू इन्फिनिटी आ जाएगा। तो 1 रेज टू इन्फिनिटी वाला फॉर्म यूज़ करना है हम लोग। तो लिमिट एक्सटेंस टू 0 लिख रहे हैं, याद है फॉर्मूला, ई रेज टू वाला फॉर्मूला, इसको हम लिख देते हैं। इसका लिमिट एक्सटेंस टू 0 निकालना है, cos x रेज टू, हम इसका निकालते हैं पहले। इसका निकालेंगे तो हम लोग को लिखना पड़ेगा ई रेज टू लिमिट एक्सटेंस टू 0 जी एक्स एफ एक्स माइनस 1। तो ये जी एक्स है मेरा, फॉर्मूला याद रखना है इसका, cot x cos x माइनस 1, राइट। इसको हम लोग देख लेते हैं, इसको tan पर बना देते हैं नीचे जाके, इसका लिमिट अलग से निकाला जाएगा, इसको tan बना दिया जाएगा, और नीचे में 1 माइनस कॉस एक्स को अपन एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो ये 0 आता है ऊपर का लिमिट, निकाल के देख लेना। इसको tan बना देना, लॉपिटल लगा देना, tan लगाने के बाद इन्हें से रूल लगा देंगे, तो ई रेज टू 0 आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा। सिमिलरली एक और जो दिया हुआ है sec x, सिमिलरली इसका लिमिट अगर निकालोगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 sec x का पावर cos x, इसका वैल्यू ही 1 आएगा। तो यानी कि मेरा जो लिमिट आ गया इसका 1 + 1 2 आ गया, तो एल एच एल इक्वल टू कितना आ गया 2। तो हम लिख दे रहे हैं एल एच एल इक्वल टू 2 आ गया। तो एक बार आर एच एल निकाल लेते हैं,
इसका RHL निकालने के लिए e रेस टू एक्स प्लस e रेस टू माइनस एक्स लिखा हुआ है, e रेस टू एक्स प्लस e रेस टू माइनस एक्स माइनस 2 cos x डिवाइडेड बाई x sin x। इसी करना है, इसका एक्सपेंशन यूज़ करेंगे e रेस टू एक्स वाले का, तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 डॉट डॉट डॉट, और माइनस वाले करेंगे तो 1 माइनस एक्स माइनस 2 cos x। और नीचे में क्या करेंगे हम लोग, नीचे में इसको एक्स साइन एक्स लिखा हुआ है ना, उसको साइन एक्स बाई एक्स कर देंगे, साइन एक्स बाई एक्स कर देंगे इसको एक्स स्क्वायर करके साइन एक्स बाई एक्स कर देंगे। ठीक है, यहाँ प्लस साइन है बीच में, ये प्लस साइन चल गया यहाँ पर। अभी क्या होगा कि ये 1 और 1 हो गया, 2 हो गया, और ये एक्स और एक्स कट जाएगा, ये 2 है ना, इसको दे देंगे, और एक्स स्क्वायर यहाँ से कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 1 प्लस सारे टर्म में जिसमें एक्स है माइनस प्लस 2 प्लस 2 1 माइनस cos x, ठीक है, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। यहाँ पे 1 प्लस 1 2 जो हुआ था, सॉरी ये 1 प्लस 1 2 यहाँ इसको दे दिया, बाकी एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर हो गया, उससे एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया तो 1, और इसका वैल्यू तो 1 आ जाएगा। तो ये तो पूरा ज़ीरो हो जाएगा, बिकॉज इसमें एक्स का हायर पावर है, लिमिट लेने के बाद ये ज़ीरो हो जाएगा, और इसका वैल्यू हाफ आता है, तो हाफ इंटू 2 1 हो जाएगा, तो ये 1 प्लस 1 आ जाएगा, यानी कि 2 हो गया। तो यानी कि इसका जो LHL और RHL दोनों 1 2 आ गया, तो यानी पी का वैल्यू कितना देना होगा, यहाँ पे पी का वैल्यू निकालना था, यानी कि पी का वैल्यू 2 हो गया। थोड़ा खतरनाक सा सवाल था, तो पी का वैल्यू जो हमको 2 लेना है। क्लियर है, इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना। अगला क्वेश्चन है जो कि थोड़ा डिफरेंट है एकदम। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई दिया हुआ है, एफ एक्स इंटू एफ वाई फॉर ऑल एक्स एंड वाई, एंड एफ एक्स इक्वल टू इतना कैपिटल जी एक्स वेयर दिस लिमिट इज जीरो एंड लिमिट कैपिटल जी एक्स इक्वल टू जीरो। तो प्रूफ करना है कि एफ एक्स जो है कंटिन्यूस है फॉर ऑल एक्स, जितने भी एक्स सबके लिए कंटिन्यूस है। तो हम लोग कोई आर्बिट्रेरी ए मान लेंगे, चलो एक्स इक्वल टू ए पे चेक करते हैं। तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ ए प्लस एच निकालेंगे अगर, इसको आर एच एल बोलते हैं हम लोग। एफ ऑफ ए प्लस एच निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, इस फार्मूले से लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ए इंटू एफ एच, इस वाले फार्मूले से। ठीक है, ये पहला फार्मूला दिया है, बट एफ एच इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस जी एच इंटू जी एच, और एफ ए तो कॉन्स्टेंट है तो उसको बाहर ले लेते हैं। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो 1 प्लस उस फार्मूले से जी एच इंटू कैपिटल जी एच, राइट। अब जब लिमिट इस पे जाएगा तो ये तो 1 रह जाएगा, और जी एच पे जब लिमिट लेंगे तो जी लिमिट जी एक्सटेंस टू जीरो, जी एक्स इक्वल टू जीरो है, तो ये ज़ीरो हो जाएगा जब लिमिट लेने के बाद, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ सिर्फ 1 बचेगा, दिस इज इक्वल टू एफ। तो कंटिन्यूटी का डेफिनेशन तो यही है ना, कि राइट हैंड लिमिट जो होगा उसके फंक्शन के वैल्यू के बराबर आ गया, सिमिलरली लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो वैसे ही आएगा। हेंस कंटिन्यूस, आर्बिट्रेरी ए दिया है तो किसी भी ए के लिए कंटिन्यूटी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेट द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज, कितने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज मिलेगा, एंड डिस्कस द नेचर ऑफ डिसकंटिन्यूटी।
किस टाइप का डिसकंटिन्यूटी है एंड उसका ग्राफ बनाना है। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी दिख रहा है कि लॉग फंक्शन है डिनोमिनेटर में, तो कहाँ कहाँ पे होगा, एक तो ज़ीरो भी हो जाएगा, एक तो ज़ीरो पे दिख रहा है, एंड प्लस माइनस वन पे, ये सब पॉइंट पे क्या होगा, डिसकंटिन्यूटी होगा, राइट। ज़ीरो पे प्लस माइनस वन पे, तो ज़ीरो पे देख लेते हैं, ज़ीरो पे क्या पोजीशन है इसका, एक्स इक्वल टू ज़ीरो। अगर आर एच एल करेंगे इसका, ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा, आर एच एल इक्वल टू ज़ीरो जी इक्वल टू एल एच एल, राइट। इक्वल टू वन पे देख लेते हैं, देखो लॉग का ग्राफ ऐसा होता है, लॉग मॉड एक्स का ग्राफ ऐसा होगा, क्योंकि इवन फंक्शन है। दिस इज द ग्राफ ऑफ लॉग मॉड एक्स। अब वन पे हम लोग आर एच एल निकालेंगे अगर, तो आर एच एल मतलब इधर से आ रहे हैं, ज़ीरो प्लस मतलब प्लस इन्फिनिटी, तो प्लस सॉरी प्लस ज़ीरो प्लस मतलब प्लस इन्फिनिटी, तो ये प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा, और एल एच एल निकालोगे तो माइनस इन्फिनिटी आएगा, राइट। इसका हम लोग ग्राफ बना देते हैं वन अपॉन एल एन एक्स का। इवन फंक्शन है तो सिर्फ राइट हैंड साइड पे बनाएंगे, बाकी लेफ्ट हैंड साइड पे तो ऑटोमेटिक बन जाएगा ज़ीरो। ज़ीरो फंक्शन का वैल्यू डिफाइन नहीं है, तो यहाँ पे होल्ड कर देते हैं, ठीक है। नाउ व्हेन एक्स टेंड्स टू वन, वन पे ये वन है मेरा, तो वन पे क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी हो जा रहा है, वन आते आते प्लस इन्फिनिटी, तो यहाँ पे एक ये कर देते हैं, वन पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, तो अभी प्लस इन्फिनिटी जाएगा, एंड व्हेन एक्स इज़ वेरी लार्ज इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये ज़ीरो हो जाएगा, तो ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है। और इधर जो है माइनस इन्फिनिटी और ज़ीरो पे ज़ीरो, तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब इवन फंक्शन है तो क्या करेंगे, इसका रिफ्लेक्शन ले लेंगे हम लोग राइट हैंड साइड पे, इसका रिफ्लेक्शन ले लेते हैं, देखते हैं कैसा आता है। तो रिफ्लेक्शन लेंगे तो ये इधर आ जाएगा, और यहाँ पे एक लाइन होगा, वो लाइन होगा माइनस वन, और ग्राफ ऐसे बनेगा, दिस इज द ग्राफ ऑफ वन अपॉन एल एन मॉड एक्स, ठीक है। हमने सिर्फ राइट हैंड साइड पे जो ब्लू पोर्शन है उसको ड्रॉ किया है, ज़ीरो पे ज़ीरो कराया, इसको इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, बाकी लेफ्ट हैंड साइड पे उसका इमेज ले लिया विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, तो मेरा ग्राफ आ गया, ठीक है। So this these are all about the examples. Now